सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम से। आज बद्रीनाथ धाम की यात्रा का हमारा ये तीसरा और आखिरी दिन है। आज हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर की ओर। मौसम की बात की जाए तो पहाड़ों में तो मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं रहता है, लेकिन जब से हमने यात्रा शुरू करी तो मौसम बहुत बढ़िया रहा। कहीं पे भी हमको बारिश नहीं मिली है और यहाँ भी मौसम हमको बिल्कुल अच्छा मिला। दिन के टाइम पे नॉर्मल है टेम्परेचर, सुबह शाम थोड़ी सी ठंड है। बाकी यहाँ से चारों ओर के जो नज़ारे हैं ना वो काफ़ी गजब के हैं। और ऊपर जो ये पहाड़ है ना इनमें पूरी हरियाली अभी नहीं आई है, धीरे धीरे हरियाली ऊपर को बढ़ रही है। कुछ टाइम में जब मानसून अपने टॉप पे होगा तो पहाड़ पूरे हरे भरे हो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में हम रुके थे ऋषिगंगा होटल पे और गाड़ी को हमने थोड़ा सा दूरी पे पार्क किया है। तो अभी गाड़ी को ले आते हैं, उसमें सामान लोड करते हैं और तैयारी करते हैं घर जाने की। पूरे बद्रीनाथ धाम में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और कुछ टाइम में यहाँ पूरा माहौल बदलने वाला है। गाड़ी को कल हमने यहाँ पे पार्क किया था। तो चलिए जी, आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत हो चुकी है श्री बद्रीनाथ धाम से सीधे ऊखीमठ की ओर। और अभी सुबह के 10:50 हो रहे हैं। पिछली वीडियो पे कमेंट आए कि रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बताइए यात्रा के लिए, तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा देना। मेरी यात्रा तो रुद्रप्रयाग से शुरू हुई थी बद्रीनाथ वाले रूट पे और भैया जी आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ तक आते हुए कहीं पे पूछा रजिस्ट्रेशन के लिए? कहीं पे नहीं रोका ना, बस करवा रखा है रजिस्ट्रेशन। करवा के आए थे। और यहाँ पे ना सभी गाड़ियों की एंट्री हो रही है, नंबर नोट किए जा रहे हैं। और जिस टाइम हमने यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में एंटर किया था उस टाइम भी पूरी एंट्री हुई थी। अभी कुछ ही किलोमीटर का सफ़र तय किया है और यहाँ नीचे पे ना कोई बस फंस गई है और यहाँ पे ये वाली बस फंस गई है, जिस वजह से यहाँ पूरा ये जाम लग गया है। अब ऐसी जगहों पे अगर बस फंस जाए तो दिक्कत की बात तो है ही, क्योंकि रोड वैसे ही संकरे हैं और साथ साथ यहाँ रोड पे पेंटिंग का काम भी चल रहा है। कुछ टाइम में जब ये पूरी रोड अच्छी बन जाएगी उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ लैंडस्लाइड जोन है जिस वजह से यहाँ रोड लगातार खराब होती रहती है मानसून के टाइम पे। और फाइनली बस तो निकल गई है। चलो जी, अब जाम भी खुल जाएगा। जो बस फंसी थी वो तो आगे निकल गई है, लेकिन जो यात्री लोग हैं वो आराम से पैदल चल रहे हैं अभी। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं पांडुकेश्वर में और ये वाला रास्ता जाता है श्री हेमकुंड साहिब के लिए और ये जगह है गोविंद घाट। अभी रास्ते में एक जगह पे रुके हैं, जोशीमठ लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास है। और थोड़ा ना ऊपर से जैसे नीचे को आए कान बंद से हो गए। यहाँ से नीचे नदी देखिए कितनी गजब की दिखाई दे रही है और वहीं पे ये पुल क्रॉस करके हम दूसरी साइड चले जाएंगे अभी। और मानसून के टाइम पे ना सोचिए पहाड़ कैसे लैंडस्लाइड होता होगा इन पे। साथ ही यहाँ सामने के जो पहाड़ है ना बिल्कुल पूरी एक ही चट्टान है, ऊपर टॉप से यहाँ नीचे तक। और पेड़ पौधे बिल्कुल कम हैं क्योंकि मिट्टी तो है नहीं, बस चट्टान ही चट्टान है। अभी हम पहुंचे हैं जोशीमठ में और यहीं से मलारी का रास्ता भी है 61 किलोमीटर और जोशीमठ से ही औली के लिए रास्ता जाता है जो कि करीब 16 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ जोशीमठ से औली के लिए रोपवे भी है। जोशीमठ के पास में एक पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवा रहे हैं गाड़ी में और यहाँ पे ना छोटे बच्चे हैं कुछ बेच रहे हैं। क्या चीनी? चूड़ी ब्लॉग तो नहीं बना रहे आप? हाँ, ब्लॉग ही बना रहे हैं। तो इस थैले में है चूड़ी और ये है यहाँ का लोकल फल। हमारे साइड भी हो जाता है ये। देखते हैं मीठा है या खट्टा है, कैसा है। स्वाद तो बढ़िया है और इसके अंदर से ना एक छोटी सी गुठली निकली है। और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं हेलंग में। यहाँ पे भी मार्केट है, रहने खाने की यहाँ भी पूरी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पे ना पहाड़ से इतना लैंडस्लाइड होता था कि यहाँ पे टनल ही बनानी पड़ी। अब जो भी ऊपर से लैंडस्लाइड होगा वो सीधे नीचे चले जाएगा और गाड़ियाँ अंदर से आसानी से जा सकती हैं। अब जहाँ पे रोड संकरी हैं और लैंडस्लाइड जोन है तो वहाँ पे गाड़ियाँ क्रॉस होने में जरा सा दिक्कत तो है ही। बड़ी गाड़ी आ गई तो सभी को रुकना ही पड़ता है। और ये वाला पूरा एरिया तो लैंडस्लाइड जोन है। ऊपर से देखिए कितनी भयंकर चट्टानें खिसकी हुई हैं। और ये बस है हिमगिरी एक्सप्रेस जो कि हरिद्वार से आई होगी और जोशीमठ तक जाएगी। अभी लंच का टाइम भी हो गया है और हम पहुंचे हैं पीपल कोटी मार्केट में। यहाँ पे लंच कर देते हैं जहाँ पे हमने जाते टाइम लंच किया था। लंच करने के बाद अब आएगी भयंकर वाली नींद। और परसों जब हमने यहाँ से लंच करा था उसके बाद आगे बढ़ते हुए नींद आ रही थी सभी को।
यहाँ आगे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। पीपल कोटी से हम थोड़ा सा आगे आए ही कि यहाँ बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है। आगे लैंडस्लाइड हुआ है, मतलब कि ये जाम काफ़ी पहले से लगा हुआ है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं अभी। आप सभी को पता है कि जाम बहुत देर में खुलेगा, तो सभी लोग आराम कर रहे हैं बस। अगर जाम खुलेगा भी ना, उसके बाद भी लंबा जाम लगने वाला है क्योंकि गाड़ियाँ दोनों साइड लगाई गई हैं। और यहाँ ना पहाड़ों का ट्रीटमेंट कुछ ऐसे किया जाता है, सीमेंट लगा के बिल्कुल पहाड़ को मजबूत करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग ही ना ऐसे गाड़ियाँ बीच में फंसा देते हैं, फिर लगता है लंबा वाला जाम। 2 से 3 किलोमीटर तो अभी हो गए हैं, पता नहीं आगे कहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अभी हम गोपेश्वर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक तो रुद्रप्रयाग होते हुए ऊखीमठ को जाएगा, एक जाएगा चोपता तुंगनाथ होते हुए ऊखीमठ। तो हमको आज चोपता तुंगनाथ वाले रास्ते ही जाना है। यहाँ से अगर हम सीधे आगे को जाते हैं तो वो हमको रुद्रप्रयाग पे मिलाएगा और यहाँ से हमको राइट को मुड़ना है। यहाँ से गोपेश्वर रह गया लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। और देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं पहाड़ों के। धीरे धीरे हम इतनी ऊंचाई पे बढ़ जाएंगे कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप यूट्यूबर हैं और आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा आना चाहते हैं और डेली वीडियो अगर आपको अपलोड करनी है तो एयरटेल का सिम अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि वहाँ एयरटेल पे इंटरनेट स्पीड अच्छी आ रही थी अपलोडिंग की। और आजकल यहाँ खेतों में धान की रुपाई हो रखी है और ज़्यादातर यात्री लोग ना इसी रूट से केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम को जाते हैं, क्योंकि ये रूट उनको चोपता तुंगनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम तक मिलवाता है। इन खूबसूरत गांव से होते हुए हम आगे को बढ़ रहे हैं और इसके बाद पूरा जंगल का एरिया लग जाएगा। और ये जगह है मंडल और चोपता यहाँ से 28 किलोमीटर रह गया है अभी। आगे बिल्कुल घना सा जंगल लग गया है और ऐसी जगहों पे गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत दिक्कत की बात है। वो सामने पे जो टेम्पो ट्रैवलर है बोले कि उसका ब्रेक फेल हो गया, और ऐसे जंगल के बीच में जैसे जैसे हम चोपता की ओर बढ़ रहे हैं वैसे जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और हरी घास वाले मैदान जिनको बुग्याल बोलते हैं वो शुरू होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है और यहाँ से देखिए चारों ओर के नज़ारे, जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे अभी बोल रहे थे कि हिरन दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ तो अभी दिखाई नहीं दे रहे। अगर यहाँ पे अगर काफ़ी टाइम तक रहेंगे दिन में तो ज़रूर यहाँ हिरन दिखाई देंगे। और जैसे जैसे हम चोपता को बढ़ रहे हैं तो मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है। अभी तक हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में थे और अब हम एंटर कर चुके हैं अपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। और आजकल 4 धाम यात्रा है तो चोपता में भी काफ़ी ज़्यादा यात्री लोग आते हैं जो कि केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम की ओर जाते हैं। तो रास्ते में चोपता पड़ता है तो यहाँ से फिर तुंगनाथ मंदिर में भी दर्शन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं पंगेर में और यहाँ पे ज़रा चाय पी लेते हैं। और टुमकी कैसे हो? बताओ कैसे हो? बद्रीनाथ होके आ गए हैं। चाय पीने के बाद अब यहाँ से निकल पड़ते हैं घर की ओर। और यहाँ से घर है अभी लगभग 30 से 35 किलोमीटर के आसपास। अभी हम उसाड़ा विलेज के पास में पहुँच चुके हैं और यहाँ से ऊपर का रास्ता है सारी विलेज के लिए, जो कि देवरिया ताल के लिए भी यहाँ से ट्रैक होता है। और अभी हम पहुँच चुके हैं भरत से आश्रम पे और यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी है 62 किलोमीटर और मधमहेश्वर मंदिर यहाँ से 40 किलोमीटर पे है। हमें यहाँ से राइट को जाना है। रात के 8 बजने वाले हैं और हम पहुँच चुके हैं मनसोना मार्केट में। अब यहाँ से घर तक पैदल जाना है 200-250 मीटर करीब। तो चलिए चलते हैं और आपको से घर पे मिलते हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं घर पे और प्रीति आई यहाँ पे छोटी बच्ची को लेने के लिए। ओह पूरा अंधेरा हो गया। पसीने से हो गई हालत खराब क्योंकि बैग ना काफ़ी भारी हैं। रात के 8:15 हो चुके हैं और हम घर पे पहुंच चुके हैं। तो कुछ ऐसी थी हमारी श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा। आपके मन में यात्रा से रिलेटेड कुछ भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्रीति को यहाँ पे नई दोस्त मिल गई है उसकी। हेलो हेलो हेलो। और हमारे यहाँ ना छोटे बच्चे जब दूर से आते हैं तो चावल ऐसे करके दूर फेंक देते हैं ऐसे।